खमा गणिसा हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने मुझे जितने लोगों ने बर्थडे विशेस दी थी उन सबको थैंक यू सो वेरी मच। मैंने सबको रिप्लाई किया है, लेकिन स्टिल कोई रह गया हो तो उनको सबको थैंक यू। फिर मेरा ये बर्थडे स्टार्ट होता है। मैं बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में रहती हूँ बर्थडे वाले दिन। ये देखें, मैंने सुबह सुबह चाय बना के पी ली, फिर नहाई धोए और फिर मैं अपने कृष्ण भगवान को, जो भी मेरे देवता हैं, उनको मैं थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली में जन्म दिया है, इतनी अच्छी फैमिली दी है, इन लॉज अच्छे दिए हैं और मेरे को इतनी अच्छी लाइफ दी है। पूरा एक साल मुझे मेरा इतना अच्छा गया है और आगे भी वो मेरे साथ जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो यही सब मैं सारे विशेस करके पूजा करी थी। मैं इनसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ अकेले खड़े खड़े, जैसे इंसानों से लोग करते हैं मैं इनसे करती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। एनीवेज, फिर ये देखिए नाश्ता बनाया था, पोहे हमने खा लिए थे। कल 11 थी, 12 वाले दिन पोहे बना के खा सकते हैं, मतलब चावल खा सकते हैं, 11 वाले दिन नहीं खा सकते हैं। फिर घर की थोड़ी सफाई करी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। फिर ये आपके बना मेरे लिए पूरी एक साल में ये एक दिन मेरे लिए स्पेशल खाना बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं। इनको बहुत पसंद है। मैं नहीं बोलती, मैं इनको कभी ऐसे नहीं बोलती मेरे लिए ये बनाओ, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे पसंद है आपके लिए एक दिन। अब कोई यहाँ पे लड़के नाराज़ नहीं होना कि अपनी पत्नी के लिए तो बनाता है, हमारे लिए नहीं बनाते। देखें, ये आप अपने पति से बोलिए, वो बनाएंगे। एनीवेज, उन्होंने बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी। हम दोनों ने खाना वाना खाया अच्छे से। फिर उसके बाद में हमने थोड़ी सी वीडियोस, मुझे डांस की शूट करनी थी, मैंने बस वही करी थी। फिर अपने बर्थडे के लिए मैं निकली थी। जिन्होंने कल मजाक उड़ाया था, बहुत सारे लोग थे जिनको ऐसा लगता है कि अच्छा पार्टी करेगी, वो भी पार्ले जी बिस्किट से और सस्ती करेगी। तो कोई बात नहीं, अभी जितनी मेरी फुर्सत है मैं अभी इनसे कर देती हूँ, उसके बाद में हम और महंगे कर लेंगे। और महंगे सस्ते की बात ही नहीं है, अगर आप इतनी भी कर देते तो बहुत वैल्यू होती है। आप ये भी करके देख लीजिए, अगर ऐसी पार्टीज़ अगर आप रोज़ करते हैं, चाहे आप पार्ले जी बिस्किट से करें या उससे भी सस्ते से करें, महंगे से करें, लेकिन आप करिए। ट्रस्ट में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस पार्टी से। फिर ऑलमोस्ट 6 सवा 6 हो रहे थे, थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेकिन पूरा दिन हमने निकल गया था थोड़ा ऐसे घर का अगर काम वगैरह करते हुए। लेकिन ऐसे था कि 6 सवा 6 हो गए थे, तो हमको ये बिस्किट और ये सारे हमको यहाँ पार्टी करने जाना था। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं आते हैं, मैं कभी सेलिब्रेट नहीं करती। हाँ, अगर फैमिली वाले इंसिस्ट करते हैं तो चलो ठीक है, उनके लिए उनके साथ थोड़ा टाइम दे दिया तो वो उनके साथ कर लिया, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं करती। ये देखें, यहाँ पे आते हैं हम, चाहे मेरे बर्थडे के दिन अगर मैं ससुराल में होती हूँ या कहीं और होती हूँ, मैं अगर नहीं जा पाती तो मैं वो दिन ड्यू रख लेती हूँ, मैं बाद में दे देती हूँ। मैं अपने बर्थडे के दिन मैं किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेती। और मेरी जीजा ने मुझे पैसे दिए थे, ननद भाईसा ने, कि अपने बर्थडे के लिए कुछ ले लेना। मैंने ये लिए थे अपने बर्थडे के लिए, तो उनको मैं थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और मुझे ऐसे ही गिफ्ट चाहिए होते हैं। आपके बना मुझे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि आप मुझे बता दो आपके बर्थडे के दिन आपको क्या चाहिए, आपको जो आप जो बोलेंगे आप वो ले आओ। अब मुझे नहीं, मैं ट्रस्ट मी, मैं इनमें बिलीव नहीं करती कि आप मुझे गोल्ड ला कर दो, क्योंकि गोल्ड मेरे पापा ने मुझे बहुत सारा दिया है और वो बैंक में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे गोल्ड नहीं चाहिए होते। मेरी मम्मी और मेरे घर वाले मुझे बहुत सारे कपड़े देते रहते हैं, आपके बना करवाते रहते हैं, तो मेरे पास कपड़ों की भी कमी नहीं है। मुझे रोज़ की शांति से दाल रोटी मिल रही है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। अगर इतना मुझे मिल रहा है तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो मुझे ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए होती, मुझे सिर्फ नॉर्मली ये सारी चीज़ें चाहिए होती है कि ठीक है मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ। मतलब मेरे को ऐसे था कि अगर मैं पूरे साल में यूट्यूब से कुछ भी अर्न करती हूँ तो मैं एक अच्छे लेवल पे इन लोगों की हेल्प करूँगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल मैं अच्छे से कुछ दूँगी सब लोगों को। पर यहाँ देखिए, मैं देने गई थी और मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है बीच बीच में, क्योंकि ये एकदम से छीना झपटी करने लग जाते हैं। तो फिर बस वहीं आपके बना ने सबको सँभाला था, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पा रहा था। अब आप ये सोचेंगे कि तुम दिखावा कर रही हो और वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत पहले से देती हूँ, ठीक है, बहुत टाइम से। और मैं साल में कितनी बार देती हूँ कितनी बार नहीं, इनकी मैं वीडियोस नहीं बनाती। लेकिन ये क्योंकि मेरा स्पेशल डे था और मैं सबको ये बताना चाह रही थी कि अगर इनमें से मेरे इतने लोग मुझे देखते हैं, इनमें से अगर एक दो भी ऐसा करेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। अगर दिखावा करने से लोग खुश होते हैं, किसी की हेल्प हो रही है, तो ये दिखावा आप भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कम से कम और एटलीस्ट दिखावा करके मुझसे भी शेयर करें, मैं बहुत खुश होंगी। ऐसा दिखावा हर कोई नहीं कर सकता। बहुत लोगों के पास पैसे होते हैं, वो अपने घर वालों को दे देंगे दिखावे के लिए, मंदिरों में पैसे बांटेंगे, अपना नाम छपवा लेंगे, जो भी वो कर सकते हैं दिखावे के लिए करेंगे, लेकिन वो गरीबों को नहीं देते हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप ऐसे गरीबों को दो कि खा नहीं सकते, जो कमा के खा सकते हैं उनको नहीं दीजिए। जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, जिनको ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनको कोई खाना दे दें,
मतलब सुबह सुबह वो लोग खाना खा लेते हैं, उनको शाम का कोई आइडिया नहीं होता कि वो भूखे सोएंगे या खाना खा के सोएंगे। आप उनकी हेल्प कर दीजिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करें, मैंने नहीं करे हैं। मुझे मेरे जीजा ने 500 रुपये दिए थे और मैंने इनसे भी 500 रुपये लिए थे कि आप मुझे सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए, मैं इन दोनों का मिक्स करके और जितना सामान आएगा मैं वो दे दूँगी। अब मैं ऐसे भी नहीं बोल रही कि आप 1000 रुपये का ही बाँटिए। जब भी आपका जन्मदिन होता है, आप बेशक 10,000 खर्च करते होंगे, 5,000 खर्चते होंगे, 2,000 भी करते होंगे, आप सिर्फ 10 रुपये का एक बिस्किट लेकर किसी को देकर देखिए। ट्रस्ट में आपका बर्थडे इतना अच्छा और सैटिस्फाइड होएगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप जब तक किसी को देखते हैं या नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं होता। आप अपने खुद के हाथ से करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि लाइफ में इससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप केक मत काटिए या आप सेलिब्रेट मत कीजिए, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय मत कीजिए। डेफ़िनेटली कीजिए, ज़रूर कीजिए, उनके साथ भी करना चाहिए। लेकिन उनके साथ के अलावा अगर आप 100 रुपये भी किसी ऐसी जगह पे खर्च कर देते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, जिससे ज़्यादा आप जहाँ पे पार्टी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये ऐसा मेरा बर्थडे होता है। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को वहाँ दे दिए थे कपड़े और शूज़ वग़ैरह थे, तो वो मैंने वहाँ दे दिए थे। और वहाँ पे मैंने फ्रूटीज़ वग़ैरह ये पिला दी थी। और फिर बीच में एक और कोई बस्ती है जहाँ पे लोग हैं, कमा के खाते हैं, लेकिन इनके बच्चों को एक्सपेक्टेशंस होती है। ये सिर्फ़ ऐसे होते हैं कि ठीक है शाम को आटा ले आए, रोटी बना के खा ली। इनको ये नहीं होता कि हमको आज शाम को कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी या हमको कुछ ऐसी मिठाई मिल जाएगी। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है। अब ये मेरे पास डिस्पोज़ल मैंने लिए थे, ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इन सबको ही बोला था कि आप अपने घर से ग्लास लेकर आएँ, फिर मैं डाल देती हूँ। फिर जितनी मेरे पास एक्स्ट्रा और फ्रूटीज़ बची थी मैंने डाल दी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं खुद कमा नहीं रही, मेरे पास भी राखी के जो आए थे पैसे मैंने वो भी खर्च किए, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं बोल रही कि मैंने सारे खर्च कर दिए, सिर्फ कुछ पार्ट खर्च किया। और जब अगले साल जब मेरा बर्थडे आएगा, सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करें, थोड़ा और करेंगे, मैं इससे अच्छे लेवल पे हेल्प करूँगी। और अगर किसी से नहीं होती है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ज़रूर हेल्प कर दूँगी। बहुत लोगों ने इसमें से कि एक तो जो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, वो मेरे पूरे वीडियोज़ देखती हैं। एक लेडी हैं, एक लेडी हो के आप मतलब इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे उनसे इतनी पॉजिटिव चीज़ें मिलती है सीखने को कि अच्छा तुम तो पार्ले जी ही दे रही हो, तुम तो यही कर रही हो, मैं वो तो दे रही हूँ कम से कम। और मुझे तो खुशी होगी अगर आप सिर्फ पार्ले जी का भी आधा पैकेट किसी को देंगे। तो बजाय किसी को जज करने की कि कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, आप ये देखें कि आप कितना कर सकते हैं किसी के लिए, वो कीजिए। फिर ये देखिए मेरा आधा बर्थडे हो गया था, फिर आधा बर्थडे मैंने दिन में अपनी पूरी फैमिली, इन लॉज़ फैमिली से, मेरी खुद की फैमिली से मैंने सबसे बात कर ली थी, मैंने सबको टाइम दिया। जितने लोगों ने मुझे विश किया मेरी फैमिली में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसे भी सबसे बात करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी से बात नहीं करती। मैं किसी से कोई ग्रजेस नहीं रखती, कोई कुछ भी बोल देता है ठीक है, मैं सबसे आराम से बात करती हूँ। पर ऐसे होता है कि इस दिन सबका मेरे पास आता है, और अगर किसी का नहीं भी आया था, थोड़ा सा लेट हो गया तो मैंने ज़बरदस्ती खुद ही फ़ोन करके ऐसे बोल दिया आपने विश नहीं किया है मुझे, देखें। फिर ऐसे ही हंसी मजाक में पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को हम दोनों का भी टाइम था, अब उनको भी थोड़ा तो टाइम देना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया। अब इनको ऐसा था, मुझे ट्रस्ट में, मुझे रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम नॉर्मली घर पे बहुत अच्छे से आराम से बिना इधर-उधर जज करने वाले लोग बैठे हों, या फिर घर पे एकदम अच्छे से बिल्कुल हल्के-फुल्के कपड़े पहने, आलती-पालती मार के गिरे तो गिरे, खाना खाए आराम से शांति से घर पे खाएँ, मुझे बस वो पसंद है। लेकिन क्योंकि आपके बना ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि कोई बात नहीं, हम खाना घर पे आके खा लेंगे, लेकिन थोड़ी देर हम बाहर चलते हैं सिर्फ़ ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हम बाहर गए थे, ये एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट था, शायद नया ओपन हुआ था, तो हम यहाँ गए थे। बहुत ही सुंदर था, बहुत हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, कुछ हमने वीडियोज़ ली थी। अब यहाँ पे ये देखें, मैं ज़्यादातर अगर ज़्यादा कुछ होता है तो मैं आके कॉफ़ी ले लेती हूँ, और ये कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। ये देखें मेरी खुशी, देखें कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद में। और फिर आपकी ये बना का सूप आया था। मतलब जिसको नेगेटिव चीज़ें ढूँढनी है वो कहीं भी ढूँढेगा, ठीक है। और जिसको अगर पॉजिटिव चीज़ें ढूँढनी है तो वो कहीं भी ढूँढ लेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि मतलब मुझे आपके बिना किसी चीज़ के लिए कुछ भी मना नहीं करते। वो मेरी खुशी के लिए, जबकि कोई खाना नहीं बनाते, वो पूरे साल में मैं कभी उनको कुछ कोई काम नहीं करवाती, मैं कुछ भी नहीं बोलती उनको कि घर का आप ये काम कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मेरा मान रख रहे हैं, मुझे बस इतना चाहिए और मैं उनका मान रख लेती हूँ, ठीक है। सबकी अपनी-अपनी मेंटालिटी होती है। मुझे ऐसे है कि वो घर का काम नहीं करते, वो मैं कर लूँगी, आप बस
पूरी फैमिली को खुश रखते हैं वो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए खाना बनाना ये सब तो मुझे आता है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं उनको नहीं आता है, उनको भी आता है। बस यहाँ पे ऐसे होता है कि अभी मैंने ये वीडियो डाली है, बहुत लोग उनको जज भी करेंगे, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, फैमिली वाले भी बोलेंगे, अच्छा लुगाई के लिए ये बनाता है, कोई बात नहीं। वो बनाते हैं, वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी के सामने किसी की वैल्यू कर रहे हो। उन्होंने मुझे नहीं बनाने दी थी हालाँकि वीडियो, लेकिन मैंने बोला था कि अगर आप मेरे लिए इतने एफ़र्ट कर रहे हो, जो लोगों को नहीं दिखते हैं, जो लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं ये ही सारे घर के काम करती रहती है, इसके पति कुछ नहीं करते हैं या कोई भी कुछ नहीं करता है, नहीं। वो मेरी खुशी के लिए बहुत सारे एफ़र्ट करते हैं, बस वो है कि वो ऑन कैमरा नहीं आते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। लेकिन ये मैंने लिया था क्योंकि मेरा स्पेशल डे था। मैंने बोला था कि मैं आपसे बर्थडे पे कुछ भी नहीं ले रही ऐसा-वैसा। ये छोटी-छोटी चीज़ें मुझे करने दीजिए। मैं भी तो चाहती हूँ कि ऐसे देखें लोग कि आप ज़रूरी नहीं है किसी को महँगे गिफ्ट ही दो, आप किसी को लाइफ़ में इम्पोर्टेंस दे दो, उसकी केयर कर लो, उसकी वैल्यू करना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक लेडी को कभी भी पैसा या फिर चमक-दमक की चीज़ें नहीं चाहिए होती। बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि एक औरत को सिर्फ़ पैसा चाहिए होता, नहीं चाहिए होता। सबको पैसे नहीं चाहिए होते, आपको सिर्फ़ केयर और इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। जहाँ आपकी वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है? तो वो मेरी बहुत हद तक वैल्यू करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जो लोग उनको जज करते हैं, बेशक करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ़ इस चीज़ से मतलब है कि मैं उनकी वैल्यू कहाँ तक करती हूँ। वो इतने पॉज़िटिव इंसान हैं, उनको नहीं है कि उनकी दुनिया वैल्यू करे या उनको कोई जज करे। उनको ये पता है कि मैं जानती हूँ वो कैसे हैं, ठीक है? तो उनके लिए हम बाहर आए थे, उनको ये है कि ठीक है, आपका स्पेशल डे है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्पेशली ट्रीट करूँ। तो हम बाहर चलते हैं, घर पे आके खाना भी खा लेंगे और घर हमको केक वगैरह कट करना होगा, हम वो भी कर लेंगे। जबकि मुझे केक वगैरह कट नहीं करना होता क्योंकि हम 2 जने हैं और हमसे केक पूरा तक नहीं होता। आपके बना बहुत कम केक खाते हैं, हम लोग केक नहीं खाते हैं। तो हम देखेंगे अगर कुछ ऐसा पेस्ट्री वगैरह लाएँगे तो हम वो कट करेंगे। उसकी वीडियो तो मैं आपको कल दिखाऊँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो जाएगी जब तक ये वीडियो जाएगी। और उन्होंने मेरे को एक अच्छा-सा सुंदर-सा गिफ्ट दिया। अगर आप मेरे को बहुत शुरू से फ़ॉलो करते हैं, बहुत शुरू से, तो आपको पता होगा कि मुझे क्या पसंद है, उन्होंने वही चीज़ दी थी। अब आप मुझे कमेंट्स में करके आज ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या गिफ्ट मिला होगा। गैस करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या पसंद है। अगर कोई मुझे बहुत अच्छे से जानता है तो वो मुझे बताएगा ज़रूर कि मुझे ये चीज़ें पसंद थी जो मुझे इन्होंने लाके दी, ठीक है? अब ये मत बोलना कि गोल्ड लाकर दिया या ये लाके दिया, वो लाके दिया, नहीं, मुझे गोल्ड वगैरह नहीं चाहिए होते। तो देखिए अब आप खुद गैस कर दीजिए, तो ठीक है? कल की वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी वो सारी चीज़ें मैं, कि इन्होंने मेरे को क्या दिया और हमने बाद में कैसे सेलिब्रेट किया, घर पे भी किया, ठीक है? यहाँ पे हमने एक छोटी-सी ऐसे किया था कि हम बाहर जाते हैं और सबसे बड़ी बात अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती है रेस्टोरेंट्स में, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है और थोड़ा-सा ऐसे होता है कि आप खुद को अच्छे से पैम्पर कर पाते हैं, खुद को दोनों को अच्छा। अब ऐसा है हम घर पे भी एक-दूसरे को टाइम दे सकते थे, हम घर पे भी बातें कर सकते थे, लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ये चाहते हैं कि मैं थोड़ा बाहर भी निकलूँ, मैं बाहर की दुनिया को भी देखूँ, लोग कैसे कहाँ क्या-क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें भी देखूँ, तो ये मुझे हमेशा बहुत फ़ोर्सफुली लेकर जाते हैं। एक भाभी साहब वो ऐसे बोलते थे कि मैं अपने पति को लेकर जाती हूँ और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि ये मुझे लेकर जाते हैं कि नहीं थोड़ा-सा बाहर चलिए। मतलब मैं साल में या तो कोई मेरे बर्थडे पे या इनके बर्थडे पे या हमारी एनिवर्सरी पे सिर्फ़ हम तब ऐसे बाहर आते हैं, सिर्फ़ रेस्टोरेंट्स में। अब ऐसे है हम बाहर जाते रहते हैं, घूमने-फिरने की, चलो ठीक है, बहुत अच्छी-सी जगह चले गए, एक्सप्लोर कर ली जगहें, चीज़ें देख ली, लेकिन जो रेस्टोरेंट में आके सिर्फ़ खाना खाना और वो बस मुझे पसंद नहीं आता। मुझे ऐसे है कि चमक-धमक में हेवी-हेवी सूट पहनना, फिर तैयार होके जाना और फिर वहाँ पे बहुत एटिकेट्स के साथ खाना खाना। और देखो इतना ठीक है, मुझसे ये सब नहीं होता। मुझे ऐसा है कि आप शांति से खाना, सिर्फ़ घर पे एकदम शांति से खाने को मिले, कि आप बस आराम से टेंशन फ्री होके बिना किसी को इधर-उधर देखे आप खाना खा लो। फिर ये हमने पूरा थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया अच्छा-सा, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी हँसी मज़ाक करी और फिर ये बस खाना-वाना हो गया। ये सुंदर सा रेस्टोरेंट था, बहुत 2 फ्लोर का था, ऊपर लाइव म्यूज़िक चल रहा था, तो बस वहाँ हम नहीं गए थे, ये नीचे का था। और फिर बस ये थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह ली थी। ये देखें, प्रिटी लग रही हूँ ना मैं? कोई बात नहीं, मैं नहीं लगती हूँ कि किसी-किसी को, लेकिन मैं अपने आप को बहुत प्रिटी लगती हूँ, मैं बहुत प्रायोरिटी देती हूँ अपने आप को और आपको भी देना चाहिए। लाइफ़ में खुद को प्रायोरिटी देना बहुत अच्छी चीज़ होती है और ये चीज़ मैंने आपके बना से सीखी है। वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, वो बोलते हैं अगर आप खुद की वैल्यू करोगे, तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। तो ये देखें, ये कुछ-कुछ बर्थडे गर्ल की फ़ोटोज़ ली थी
उनके हस्बैंड ने। और अब क्योंकि आज का दिन स्पेशल था तो ठीक है, थोड़ी सी तो बनती होती है। और तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हमने की थी जो मेरे बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाती है। सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं पूरे पूरे साल अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि इस दिन मुझे अपने पति से सब्ज़ी मिलती है बनाई हुई अच्छी सी टेस्टी सी, और उनका मुझे बहुत सारी केयर मिलती है, हालांकि पूरे साल केयर मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल ये दिन खुद के लिए ऐसे होता है कि चलो ठीक है, इस दिन मैं अपने पैसे खर्च करूँगी। फिर हम कुछ देर नीचे बैठे थे, थोड़ी देर हमने नीचे बातें करी, और ये देखें फिर हम ऊपर आए। यहाँ पे देखें मैं बच्चों की तरह कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। फिर बस हम ऊपर जा रहे थे, कुछ सामान लेकर आए थे, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, जो भी आप वो कल वाले वीडियो में देखिएगा। फिर हमने ये एक फ़ोटो ली थी जो हम दोनों की थी, मेरे बर्थडे की स्पेशल फ़ोटो जो होनी चाहिए, सबकी होती है। और फिर हमने ये पूरा बर्थडे एंड किया था लूडो के साथ में, जो आपके बना को बहुत पसंद है मुझे हराना, और हमेशा मैं हारती हूँ उनसे लूडो में। तो फिर बस यही पूरा दिन मेरा बर्थडे का गया। बहुत छोटी-छोटी मैंने क्लिप्स लगाई है। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।